Welcome to English Truly Yours. Hello, dear friends. In this video, you are set to learn 10 phrases of English language that will come in handy while you listen, speak, read, or write. And these phrases will also enhance your knowledge. So let's get going. To give cold shoulder. To simply ignore someone or something. Cold shoulder देना मतलब किसी की बात को या किसी को चुपचाप इग्नोर कर देना, ध्यान ही ना देना, किसी को या किसी की बात को बिल्कुल भी तूल ना देना. द बॉस गेव कोल्ड शोल्डर टू द डिमांड्स ऑफ द लोअर स्टाफ. अब लोअर स्टाफ है, लोअर स्टाफ की ज़्यादा इंपॉर्टेंस बॉस नहीं समझते, तो अगर लोअर स्टाफ ने अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी हैं तो उन्होंने बॉस ने कोल्ड शोल्डर दिया, मतलब कि सिंपली उनकी डिमांड्स को इग्नोर कर दिया. द बॉस गेव कोल्ड शोल्डर टू डिमांड्स ऑफ द लोअर स्टाफ. नेक्स्ट है टू हैव एन एज ओवर समथिंग और समवन. टू बी स्लाइटली बेटर देन द अदर. एज होना, टू हैव एन एज का मतलब थोड़ी सी एज होना, एक्स्ट्रा होना, थोड़ा सा बेटर होना किसी दूसरी चीज़ से. हिंदी में देखते हैं किसी दूसरे से या दूसरी वस्तु से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होना. सेंटेंसेस में देखेंगे दिस बाइक हैज़ एन एज ओवर द अदर इन टर्म्स ऑफ माइलेज. ये जो बाइक है, फर्स्ट बाइक की बात कर रहे हैं, सेकंड बाइक से माइलेज में थोड़ी ज़्यादा है. इट हैज़ एन एज ओवर द अदर बाइक इन टर्म्स ऑफ माइलेज. माइलेज को अगर देखें तो इट हैज़ एन एज ओवर द फर्स्ट बाइक. नेक्स्ट है टू मडल समवन्स हेड. टू मिक्स मैनी थॉट्स और आइडियाज टुगेदर सो दैट इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डिसाइड व्हाट इज व्हाट. कौन सी चीज़ क्या है ये डिसाइड करना जब मुश्किल हो जाता है. कैसे? अगर बहुत सारे थॉट्स या आइडियाज मिक्स हो जाए तो हम कहते हैं दीज थॉट्स हैव मडल माई माइंड. तो मडल करना, टू मडल समवन्स हेड या माइंड का मतलब बहुत सारे विचार भर जाना, ताकि जिसकी वजह से उसे समझ ना आए कि क्या करना है, कौन सी चीज़. कई सुझावों की वजह से, कई सारे सुझावों की वजह से सही निर्णय ना ले पाना. सेंटेंस में देखें दीज सजेशंस विल मडल योर माइंड एंड यू वोंट बी एबल टू टेक राइट डिसीजन. ये जितनी सजेशन लोग आपको दे रहे हैं ये सारी इकट्ठी होकर मडल कर देंगे आपके माइंड को और आप राइट डिसीजन, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे. सो अप्लाई योर ओन माइंड, डोंट लिसन टू द सजेशंस गिवन बाय एवरीवन अराउंड यू. जैसे हम कहते हैं कि माइंड में सब कुछ मिक्स हो गया, उस सेंस में टू मडल समवन्स हेड और समवन्स माइंड. नेक्स्ट है हमारे पास अ बर्ड्स आई व्यू. अ लार्ज एनकम्पासिंग व्यू, अ व्यू दैट कवर्स अ वाइड एरिया. बड़ा खुला व्यू जो बड़ा सा एरिया एनकम्पास करता है या फिर बड़ा एरिया कवर करने वाला, वाइड एरिया कवर करने वाला एक ऐसा व्यू, दृश्य जहां से हमें दिखाई देता है बहुत सारा एरिया. एक खुला दृश्य जो बड़ा क्षेत्र दिखाए, ऐसा दृश्य जहां पे बड़ा क्षेत्र कवर हो रहा है, आप ऐसी ऊंची जगह पे खड़े हैं. सेंटेंस में देखते हैं यू कैन हैव बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिल्ली फ्रॉम द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार. अगर आप कुतुब मीनार की टॉप पे चले जाते हैं तो वहां से आप दिल्ली का बर्ड्स आई व्यू देख सकते हैं. जैसे एक बर्ड एक हाइट से सारी चीजें देख सकता है, काफी एरिया कवर कर लेता है वो. जब बर्ड आकाश में दूर उड़ेगा ऊंचाई पे तो उसको बहुत सारा एरिया इकट्ठा नजर आएगा. वैसे ही वहीं से ये फ्रेज बना है अ बर्ड्स आई व्यू. यू कैन हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिल्ली फ्रॉम द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार. नेचुरल है किसी बड़ी ऊंची जगह पे आप भी अगर खड़े हो जाएंगे तो नीचे का एरिया काफी सारा आपको एकदम नजर आएगा, इकट्ठा पैनोरामिक व्यू नजर आएगा आपको. नेक्स्ट है कट टू साइज. एग्जैक्टली और परफेक्टली फिटिंग, स्पेशली ऑफ क्लोथ्स. कपड़ों की बात करें तो आपके कपड़े बिल्कुल फिट आ रहे हैं, आपको परफेक्टली फिटिंग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके साइज के हिसाब से कट किए गए हैं, ऐसी चीज बिल्कुल सही ना आपका. योर ब्लेजर जस्ट लुक्स कट टू साइज. आपने जो कोट पहना, ब्लेजर पहना है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बना है कट टू साइज, आपके साइज के हिसाब से काट के बनाया गया, बिल्कुल फिट अच्छा आ रहा है आपको. तो अगर कोई चीज़ हमें, कोई कपड़े हमें बिल्कुल फिट आते हैं, हम बाजार में कोई चीज़ खरीदेंगे रेडीमेड और हमें बिल्कुल फिट आ रही है तो हम कहते हैं दिस इज कट टू साइज और इट जस्ट लुक्स कट टू साइज. नेक्स्ट है टू पॉइजन समवन्स माइंड. मीनिंग देखते हैं टू फीड समवन्स माइंड विद नेगेटिव ओपिनियंस अबाउट समवन एल्स. किसी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन किसी के दिमाग में भरना, दूसरे शब्दों में उसके माइंड को पॉइजन करने की कोशिश करना. किसी के दिमाग में किसी के लिए जहर भरना या किसी के बारे में बुरी सोच बनाना. टू पॉइजन समवन्स माइंड. द क्लार्क हैड पॉइजन द माइंड ऑफ द बॉस अगेंस्ट द जूनियर ऑफिसर. जूनियर ऑफिसर के खिलाफ क्लर्क ने अपने ऑफिसर को, बड़े ऑफिसर को कुछ कहना शुरू किया नेगेटिव जूनियर ऑफिसर के बारे में. इट मीन्स द क्लर्क पॉइजन द माइंड ऑफ द बॉस अगेंस्ट द जूनियर ऑफिसर. दैट इज वाई ही वॉज इशूड अ शो कॉज नोटिस. इसीलिए बॉस ने उसे नोटिस इशू किया. नेक्स्ट हमारे पास टू कास्ट aspersions. To criticize someone's actions or character harshly or unfairly so that it may damage his or her reputation. किसी को इतना क्रिटिसाइज करना, किसी के एक्शंस को या किसी के कैरेक्टर के बारे में ऐसी बातें करना जो कि अनफेयर है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली किसी के बारे में उल्टा बोलना जो कि अनफेयर भी लग रहा है क्योंकि वो सच नहीं है और आप उल्टा बोल रहे हैं, जिसकी वजह से so that it may damage his or her reputation, जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है. इसे हम कहते हैं टू कास्ट aspersions on someone. हिंदी में मीनिंग किसी का बिना वजह मान सम्मान या प्रतिष्ठा कम करना. You should not cast aspersions on your friend by revealing his personal or family matters. आपको इस तरह से किसी दोस्त की छवि को खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. You should not cast aspersions on your friend. आपको ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए अपने फ्रेंड के बारे में, इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उसे या उसके बारे में इतना बुरा भला नहीं करना चाहिए कि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए दूसरों की नज़र में. You should not cast aspersions on your friend. कि आप उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी रिवील कर रहे हैं, सामने ला रहे हैं पब्लिक के, पर्सनल या फैमिली मैटर्स को, जिससे वो उसकी इंसल्ट हो या लोग उसके बारे में नेगेटिव सोचें. टू कास्ट aspersions. नेक्स्ट है अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी
टाइम और वैल्यू और इंपॉर्टेंस, चाहे पैसा हो, टाइम हो या कोई वैल्यू किसी चीज़ की, उसका बड़ा हिस्सा, अ सब्सटेंशियल अमाउंट। पैसों का एक बड़ा हिस्सा या टाइम का या वैल्यू का या इंपॉर्टेंस का बड़ा हिस्सा, उसे सब्सटेंशियल यूज कर सकते हैं साथ में। द कंपनी हैड टू पार्ट विद अ सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर पेइंग द सैलरी अरियर्स ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के जमा हुए पैसे, अरियर्स कहते हैं उनको हम, सैलरी के जो जमा हुए पैसे पुराने उन्होंने नहीं दिए कंपनी ने, तो कंपनी को एक ही बारी में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा देना पड़ा, अ सब्सटेंशियल अमाउंट। अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन बाइंग मिलिटरी इक्विपमेंट दिस ईयर। मिलिटरी इक्विपमेंट खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने इस साल एक सब्सटेंशियल अमाउंट खर्चा है, बहुत सारा पैसे का चंक, बहुत सारा पैसा इकट्ठा, अ सब्सटेंशियल अमाउंट। नेक्स्ट है एवर सिंस, फ्रॉम अ सर्टेन टाइम ऑनवर्ड। किसी टाइम की हम पुरानी बात करते हैं, उसके बाद आज तक, एवर सिंस, तब से लेकर अब तक, एक समय से लेकर अब तक। हिज लाइफ हैज टोटली चेंज्ड एवर सिंस शी केम इनटू हिज लाइफ। जब से वो लड़की उसकी लाइफ में आई है, उसकी लाइफ तो टोटली बदल गई है, एवर सिंस, जब से वो आई है। आई मेट हिम एट अ पार्टी बट आई हैव नॉट सीन हिम एवर सिंस। मैं उसे एक पार्टी में मिला था, लेकिन मैंने उसे उसके बाद कभी नहीं देखा, एवर सिंस, उसके बाद अभी तक कभी नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम एवर सिंस। नेक्स्ट है टू कास्ट एन इविल आई, टू इंटरफेयर इन समवन एल्सेस अफेयर्स। नेक्स्ट है टू कास्ट एन इविल आई, टू लुक एट समवन और समथिंग एज इफ इट विल कॉज बैड लक। किसी को ऐसे देखना कि जैसे उसके देखने से उसका बैड लक हो जाएगा, नज़र लगाना, किसी को बुरी नज़र लगाना। He believes that an old lady of his village has cast an evil eye on him because of which he lost all his riches. उसका मानना यह है कि गांव की एक ओल्ड लेडी ने उसे बुरी नज़र से देखा है या बुरी नज़र लगाई है उस पर, जिसकी वजह से उसके सभी पैसे वेस्ट हो गए हैं या गुम हो गए हैं या उसके पास नहीं रहे हैं, उसकी सारी वेल्थ वेस्ट हो गई है नज़र लगने से। बिकॉज अ वुमन, ओल्ड लेडी हैज़ कास्ट एन ईविल आई ऑन हिम। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के वीडियो के 10 नए फ्रेजेस आपके लिए। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। इनको अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।